जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू प्रयास एजुकेशन एंड स्टैटिक मैपिंग सीरीज। राइट। तो यहाँ पर अभी स्टैटिक मैपिंग सीरीज में हमने काफ़ी सारे स्टेट्स कवर कर लिए। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट। राइट। अब देखिए, सबसे पहले कर्नाटका स्टेट तो हम पढ़ने वाले शायद पेज नंबर 10 के ऊपर आपको यहाँ पर कर्नाटका स्टेट दिखाई देगा। ओके, बुक के अंदर द नेविगेटर नाम का बुक है, आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर पब्लिश हो चुका है बुक। उसके बाद अगर आपको बुक मंगानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है अमेजोन की, वहाँ पर भी जाके मंगा सकते हो। ओके, विवेक चिवड़े एंड स्वप्निल रवांदे उसके ऑथर हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अगर प्रयास एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, ओके, वहाँ पर भी उसको कॉल करके आप इसके इस बारे में पता कर सकते हो, ओके, या फिर मंगा सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका के बॉर्डर स्टेट जो है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, कर्नाटका के नॉर्थ नॉर्थ में आपको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। ओके, कर्नाटका के नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पर तेलंगाना दिखाई देगा। ओके, इस पार्ट में आपको तेलंगाना दिखाई देगा। फिर आपको तेलंगाना के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आपको गोवा दिखाई देगा। राइट। वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न साइड में आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा। एंड साउथ में आपको यहाँ पर तमिलनाडु एंड केरला दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पर एक साउथ ईस्ट में एंड साउथ वेस्ट में आपको तमिलनाडु, ओके, ये साउथ ईस्ट में तमिलनाडु एंड साउथ वेस्ट में आपको केरला दिखाई देगा। ओके, तो एक एक करके हम यहाँ पर पूरे कर्नाटक के यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे। तो कर्नाटका मेजरली आपको यहाँ पर दो रिवर्स के लिए सराउंडिंग आपको ध्यान में रखनी है। एक है कावेरी रिवर और दूसरी है कृष्णा रिवर। राइट। उसके बाद यहाँ पर कर्नाटका में आपको ध्यान में रखने हैं वेस्टर्न घाट का बहुत सारा, यहाँ पर हमें कुद्रेमुख, उसके बाद बाबा बुदान हिल्स, इनको भी यहाँ पर पढ़ना है। राइट। कर्नाटका में ही आपको साउथ में यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे पड़ेंगे बाद में बिलगिरी रंगन हिल्स। ओके, जहाँ पर आपको जो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो है एक दूसरे से यहाँ पर मिलने वाली लोकेशन जो है, फिर नीलगिरी हिल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। राइट। तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर डेक्कन प्लेटू का पार्ट भी आता है जो कर्नाटका प्लेटू हम मानते हैं। उसके बाद बैंगलोर प्लेटू भी है। ओके, तो एक तरीके से इन सबको अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर लोकेशन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नदन साइड में आपको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नदन साइड में एक रिवर आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है जिसका नाम है मांजरा रिवर। ओके, अब ये मांजरा रिवर जो है ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो गोदावरी रिवर का इतना ही पार्ट हमें यहाँ पर स्टडी करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर उसके साउथ में, ओके, इसके साउथ में आपको ये जो दो तीन रिवर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। राइट। तो यहाँ पर एक का नाम है कागिना रिवर। ओके, या फिर कागिनी लिखा है यहाँ पर। और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये ट्रिब्यूटरी है इसकी अपनी भीम, ओके, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, और भीमा रिवर के बारे में हमने महाराष्ट्र में भी पढ़ लिया है। ओके, तो अगर लेक्चर अपलोड नहीं हुआ होगा तो लेक्चर फिर से अपलोड मतलब हो जाएगा कुछ दिन में। ओके, तो यहाँ पर भीमा रिवर जो है तो इसकी ट्रिब्यूटरी है कागिना रिवर। ओके, तो कागिना रिवर और इस कागिना रिवर की ट्रिब्यूटरी है बोनीथोरा। ओके, या फिर ऊपर आपको ये मुल्लामारी रिवर जो है, ओके, ये सब यहाँ पर कागिना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पर आपको चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई दे रही होगी। भीमा रिवर के बारे में खासियत हमने क्या पढ़ी थी? तो भीमा रिवर को महाराष्ट्र में पंडरपुर नाम की जो लोकेशन है, ओके, जो सैक्रेड साइट है, तो वहाँ पर इसको चंद्रभागा इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, भीमा रिवर को। उसके बाद भीमा रिवर जो है यहाँ पर ये जो लोकेशन है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कलबुर्गी। ओके, ये नॉर्थ, ये रेड कलर की लाइन क्यों नहीं जा रही? एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर आपको भीमा रिवर दिखाई दी थी। ओके, तो भीमा रिवर के बारे में अभी जस्ट बताया कि पंढरपुर में इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर भीमा रिवर को यहाँ पर इस लोकेशन में कलबुर्गी, ओके, यहाँ पर आपको जो लोकेशन दिखाई दे रही है इसे क्या कहते हैं? कलबुर्गी। ओके, तो यहाँ पर कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर दो हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ओके, तो ये जो हिस्टोरिकल साइट्स है उनके नाम है सन्नाटी एंड कागनहल्ली। ओके, तो इसका नाम क्या है? सन्नाटी एंड कागनहल्ली। ओके, कागनहल्ली। तो आप बुक के अंदर भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना रखा है। अब यहाँ पर सन्नाटी के बारे में ध्यान में रखिएगा कि सन्नाटी जो है ये यहाँ पर अशोका की रॉक एडिक्ट है सन्नाटी में। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा सन्नाटी अशोका की रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट है। राइट। उसके बाद यहाँ पर कागनहल्ली, कागनहल्ली में आपको यहाँ पर ये बुद्धिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट स्तूपास दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो फर्स्ट सेंचुरी थर्ड सेंचुरी में यहाँ पर ये बनाए गए थे। कागनहल्ली एंड सन्नाटी कौन से रिवर के ऊपर आएंगे? भीमा रिवर के ऊपर आएंगे। राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको
एक लोकेशन जो है इसको यहाँ पर आपको एक तरीके से करेक्शन आ गया है। यहाँ पर आपको याडाहल्ली ओके चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई दे रही है, ये भीमा एंड कृष्णा के बीच में दिखाई दे रही है। ओके एक्चुअल में इसकी लोकेशन यहाँ पर डबल लिखा गया था। ओके तो ये याडाहल्ली चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो साउथ में दिखाई गई है ये सही है। ओके तो ये यहाँ पर कृष्णा एंड घटप्रभा रिवर के सराउंडिंग में आपको यहाँ पर ये दिखाई देगी। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर आपको साउथ में ओके भीमा के साउथ में आपको यहाँ पर शाहपुर हिल्स दिखाई देंगे। ओके शाहपुर हिल्स को यहाँ पर स्लीपिंग बुद्धा हिल्स भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसके साउथ में यहाँ से फिर ये कृष्णा रिवर हमें दिखाई दे रही है। अब कृष्णा रिवर के ऊपर आपको यहाँ पर 2-3 डैम्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके अब ये डैम्स ध्यान में रखने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसी के साउथ में यहाँ पर आपको एक रिवर दिखाई दे रही है जिसका नाम है घटप्रभा रिवर। ओके अब घटप्रभा रिवर एंड कृष्णा रिवर का जहां पर आपको कॉन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है ओके तो वहां पर आपको एक लाल बहादुर शास्त्री रिजर्वायर ओके या फिर अलमट्टी डैम भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके तो ये अलमट्टी डैम जो है, अलमट्टी लोकेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको बसवन्ना जो है ओके बसवन्ना जो है जिन्होंने लिंगायत समाज की स्थापना की थी ओके इनको यहाँ पर बसवेश्वर महाराज भी कहते हैं। तो बसवेश्वर महाराज या फिर बसवन्ना जो है जिन्होंने लिंगायत समाज की स्थापना की थी, इनकी समाधि का जो स्थल है ओके वो यहाँ पर अलमट्टी इस लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखो इसी के सामने आपको बसव सागर भी दिखाई दे रहा है। ओके ये भी शायद इन्हीं के नाम से यहाँ पर इंस्पायर होके ये डैम का नाम भी बसव सागर डैम आपको कृष्णा रिवर के ऊपर दिखाई देगा। ओके यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपको लाल अलमट्टी डैम का जो रिजर्वायर है उसको यहाँ पर हम लाल बहादुर शास्त्री रिजर्वायर भी कहते हैं। ओके अब यहाँ पर आपको जो दोनी रिवर ऊपर से आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर ये शाहपुर हिल्स के नजदीक। अब यहाँ पर आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है हुंसागी। ओके अब ये हुंसागी जो है ये एक ओल्ड स्टोनेज साइट है। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर कृष्णा रिवर के ऊपर आपको नारायणपुर दिखाई देगा और फिर आपको आगे चलते हुए जो डैम दिखाई दे रहा है जिसका नाम है जुराला डैम। ओके अब जुराला डैम के बारे में खासियत क्या है कि यहाँ पर आपको ये बॉर्डर के ऊपर दिखाया गया है, ये कर्नाटका का पार्ट नहीं है। ओके ये पार्ट है तेलंगाना का। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक बार देखना रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई क्या, लाइव स्टॉप हो गया? ठीक है हाँ ठीक है। ओके तो यहाँ पर ये जुराला डैम ओके ये तेलंगाना स्टेट में है जुराला डैम। ओके ये कर्नाटका में प्रेजेंट नहीं है। ओके जुराला डैम को यहाँ पर प्रियदर्शनी प्रोजेक्ट इस नाम से भी जाना जाता है। ओके उसके बाद यहाँ पर आपको इसके साउथ में अब ओके अब यहाँ तक अभी हम पहुँच गए कृष्णा रिवर, घटप्रभा रिवर के ऊपर आपको हिडकल रिजर्वायर भी दिखाई देगा। अब घटप्रभा रिवर के बारे में एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको घटप्रभा बर्ड सेंचुरी दिखाई दे रही है राइट। अब घटप्रभा बर्ड सेंचुरी के अंदर ही यहाँ पर आपको गोकक GOKAK गोकक वाटरफॉल ध्यान में रखना है। ओके गोकक वाटरफॉल ये घटप्रभा बर्ड सेंचुरी के अंदर यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट है, घटप्रभा रिवर के ऊपर दिखाई देता है। ओके कौन सा वाटरफॉल, गोकक वाटरफॉल। ओके यहाँ पर दिया नहीं है, आपको नोट डाउन करना है। ओके आपके लेफ्ट साइड में जो पेज है बुक के अंदर ब्लैंक पेज, वहां पर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके उसके बाद यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट लोकेशन ध्यान में रखना है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के इसमें काफी न्यूज में रहती है वो लोकेशन जिसका नाम है बेलगांव। ओके तो बेलगांव नाम की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको मर्केंडिया रिवर जो दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नजदीक ओके जामखंडी हिल्स के नजदीक। तो यहाँ पर आपको बेलगांव ध्यान में रखना है जो बुक के अंदर थोड़ा साउथ में दिखा है। ओके तो यहाँ पर ये ऊपर प्रेजेंट है। ओके मार्केंडिया रिवर के ऊपर नजदीक आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके तो थोड़ा करेक्शन कर लेना है यहाँ पर। बेलगांव क्यों ध्यान में रखना है, बेलगांव यहाँ पर ये न्यूज में भी रहता है ओके कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के बीच में। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको GI टैग भी दिखाई देगा। ओके कोल्हापुर से नजदीक है, कोल्हापुर में GI टैग है कोल्हापुरी चप्पल के लिए, तो यहाँ पर भी आपको कोल्हापुरी चप्पल को ही GI टैग दिखाई देगा। ओके तो बेलगांव में, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मलप्रभा रिवर ओके घटप्रभा रिवर के बारे में पता चल गया, गोकक वाटरफॉल ध्यान में रखना है। और फिर आपको ध्यान में रखनी है मलप्रभा रिवर। मलप्रभा रिवर के ऊपर जो रिजर्वायर हमें ध्यान में रखना है उसका नाम है रेणुका सागर डैम। ओके रेणुका सागर रिजर्वायर। ओके अब मलप्रभा रिवर की देखो रिवर्स को हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ओके सभी मेजर ड्रेनेज सिस्टम हम जब पढ़ने वाले उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ लोकेशन के साथ जा रहे हैं। ओके तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चलो नॉर्थ में घटप्रभा है,
साउथ में मलप्रभा है। ओके, तो इस हिसाब से अभी हम यहाँ पर देखेंगे और लोकेशन को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो रेणुका सागर, ओके, मलप्रभा रिवर की ट्रिब्यूटरी जो कर्नाटका में दिखाई देती है जिसका नाम है बेंजीर हॉल। ओके, और उसके बाद मलप्रभा रिवर के ऊपर आपको 3 इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, एक दूसरे के काफी नजदीक है। एक है यहाँ पर पट्टाडाकल। ओके, पट्टाडाकल जो मॉन्यूमेंट्स है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ओके, यूनेस्को के। उसके बाद इसी जगह पर आपको आईहोल भी दिखाई देगा, बदामी भी दिखाई देगा, राइट। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब लाड़खन जो टेम्पल है, लाड़खन टेम्पल यहाँ ये एक्चुअली सूर्या टेम्पल भी है। ओके, एंड आई थिंक यहाँ पर शिवा टेम्पल भी हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो लाड़खन टेम्पल यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये आईहोल में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, आईहोल में पता है। ओके, लाड़खन टेम्पल। उसके बाद यहाँ पर फिर मलप्रभा रिवर आके मिलती है कृष्णा रिवर को। ओके, अब यहाँ पर आपको ये पार्ट पढ़ लिया हमने, मलप्रभा एंड घटप्रभा के बीच में जो है यहाँ पर भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लिया। यहाँ पर हमने बेलगांव देख लिया, लाड़कन टेम्पल, पट्टाडाकल, फिर आईहोल, बदामी इसी लोकेशन के नज़दीक हमें दिखाई देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर अलमट्टी के बारे में भी हमने देख लिया। अलमट्टी यहाँ पर बसवन्ना जी की यहाँ पर समाधि हमें दिखाई देती है, राइट। उसके बाद अभी हम देखेंगे तुंगभद्रा एंड मलप्रभा के बीच का प्रदेश। ओके, ये जो प्रदेश है, ओके, इतना जो पार्ट है यहाँ पर अभी हम थोड़ा फोकस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहले तुंगभद्रा रिवर देखते हैं। ओके, देखो तुंगभद्रा रिवर का ओरिजिन है ना, आपको ये नीचे साउथ में दिखाई देगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर आपको भद्रा टाइगर रिजर्व के नज़दीक आपको यहाँ पर ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट की इस लोकेशन के नज़दीक आपको तुंगभद्रा रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा। ओके, तुंगा रिवर एंड भद्रा रिवर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर तुंगभद्रा रिवर फॉर्म करते हैं, और फिर आगे चलते हुए फिर ये रिवर हमें दिखाई देती है, फिर आगे चल के फिर ओके मतलब कर्नाटक के बाहर ये कृष्णा रिवर को जाके मिलेगी। ओके, तो तुंगभद्रा रिवर के नज़दीक जब आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, तुंगा रिवर जो है यहाँ पर आपको श्रृंगेरी नाम की लोकेशन ध्यान में रखनी है। ओके, ये श्रृंगेरी यहाँ पर आती है। अब श्रृंगेरी नाम की लोकेशन आपको ध्यान में रखी क्योंकि आदि शंकराचार्य जी, ओके, उनका पहला मठ जो है ये श्रृंगेरी में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको इसी जगह पर विद्या हेलो, हाँ, ओके, तो इसी जगह पर आपको विद्याशंकर नाम का टेम्पल भी ध्यान में रखना है। ओके, विद्याशंकर टेम्पल भी यहाँ पर प्रेजेंट है श्रृंगेरी में। अब विद्याशंकर जो थे, ओके, वो हरिहर बुक्का इनके ओके मतलब पैट्रन सेंट थे। ओके, तो इस तरीके से तो उनका टेम्पल भी यहाँ पर बनाया गया था। ओके, विद्यारंगा नाम के एक राजा थे, ओके, उन्होंने यहाँ पर ये बनाया था श्रृंगेरी में। तो इसको ध्यान में रखना है, श्रृंगेरी में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक आदि शंकराचार्य जी ने जो मठ बनाया था, पहला मठ, ओके, अद्वैत वेदांता फिलोसफी थी उनकी, एंड विद्याशंकर जी का टेम्पल यहाँ पर प्रेजेंट है जो हरिहर बुक्का के पैट्रन सेंट थे। ओके, उसके बाद यहाँ पर तुंगा के बाद फिर ऊपर जाते सब और एक चीज ओके, श्रृंगेरी से उधर आंध्र प्रदेश में कुर्नूल तक, ओके, कृष्णदेवराय ने यहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई थी। ओके, तो इसको यहाँ पर बाद में इसको यहाँ पर नोट डाउन करके रखना है। ओके, फिर यहाँ पर आपको ऊपर जाते समय फिर आपको ये जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, ओके, इनको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। पहले हम तुंगभद्रा रिवर के बारे में देख रहे थे, फिर उसको ही देख लेते हैं। फिर भद्रा रिवर के ऊपर आपको यहाँ पर भद्रा रिजर्वायर दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक शांति सागर दिखाई दे रहा है। उसके बाद तुंगभद्रा रिवर से ऊपर जाते 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 यहाँ पर नॉर्थ में फिर आपको यहाँ पर वर्धा रिवर है, आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तुंगभद्रा रिजर्वायर, और यहाँ पर आपको देखना है सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पॉइंट। ओके, यहाँ पर था पट्टाडाकल। ओके, यहाँ पर है हम्पी। ओके, तो यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स है हम्पी के, तो उनको भी यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है। ओके, तो हम्पी में जो थे इंपॉर्टेंट साइट जो है हम्पी में, वो विजयनगरा साइट, ओके, विजयनगरा के मॉन्यूमेंट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, तो विजयनगरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है विरूपक्षा टेम्पल। ओके, तो हम्पी में हमें दिखाई देगा विरूपक्षा टेम्पल। हम्पी जो है ये विजयनगरा की कैपिटल भी थी। ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, हम्पी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, एंड तुंगभद्रा एंड मलप्रभा के बीच में यहाँ पर आपको रायचूर का प्रदेश दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये रायचूर के प्रदेश में आपको हिस्टोरिकल यहाँ पर राजेंद्र वन, ओके, जो चोला एम्पायर के थे उनकी एंड वेस्टर्न चालुक्य जो थे इनकी यहाँ पर बैटल हुई थी। ओके, तो ध्यान में रखना है वेस्टर्न चालुक्य को यहाँ पर हराया गया था। ओके, तो ये इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 10th सेंचुरी में यहाँ पर ये हुआ था। ओके,
तो ये रायचूर का प्रदेश है। ओके, उसी की जगह पर आपको यहाँ पर मस्की भी ध्यान में रखनी है। ओके, मस्की जो है ये माइनर रॉक एडिक्ट के लिए ध्यान में रखना है। ओके, मस्की। ओके, MASKI मस्की जो है माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। आपने देखा था कि बहुत 4 लोकेशन के ऊपर अशोका के माइनर रॉक एडिक्ट जो है जहाँ पर अशोका का नाम लिखा है। उससे पहले अशोका का नाम जो था देवनाम पिया इस नाम से उसको लिखा जाता था। ओके, तो उसमें से ये मस्की भी है। ओके, जहाँ पर आपको अशोका का एक्चुअल में अशोका ये नाम दिखाई देता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक नाम मैंने इससे पहले भी बताया था आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको मस्की, ओके, फिर यहाँ पर लिंगा सुगुर। ओके, तो इन सबको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये सब यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस ध्यान में रखनी है। ओके, लिंगा सुगुर यहीं पर आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पर ये जो है ना गावी मठ माइनर रॉक एडिट, ओके, एंड पलकी गुंडू, और ये दोनों लोकेशन भी यहाँ पर अशोका के माइनर रॉक एडिट्स के लिए फेमस है। ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर आपको यहाँ पर कोप्पल, ये रायचूर, मतलब ये पूरा एरिया जो है ये रायचूर का ही एरिया है। ओके, तो यहाँ पर भी रायचूर, यहाँ पर भी रायचूर, ऐसा कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली ये रायचूर का एरिया है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे, ओके, इस पार्ट को देख लिया हमने, अभी इस पार्ट को देख लिया। उसके बाद यहाँ पर अभी हम थोड़ा साउथ में आएंगे, बादामी को देख लिया। ओके, फिर बेल्लारी स्टील प्लांट आपको पता होगा। ओके, यहाँ पर भी आपको उडेन गोलम माइनर रॉक एडिट दिखाई देंगे। ओके, अशोका के, तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। जटिंगा रामेश्वर फोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बॉर्डर के नज़दीक। चित्रदुर्ग हिल्स यहाँ पर, ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बंकापुरा वुल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, कोप्पटागुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़े आगे पीछे हो रहे, ओके, तो प्लीज समझ लीजिएगा। ओके, आई एम सॉरी, पहले सॉरी बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर अभी हमने तुंगभद्रा रिवर देख ली थी, राइट। तो यहाँ पर हमने उसकी ट्रिब्यूटरी देखी थी वर्धा रिवर, राइट। तो वर्धा रिवर के ही नजदीक आपको यहाँ पर अभी एक रामसर साइट दिखाई देगी। ओके, 2 रामसर साइट है यहाँ पर तुंगभद्रा के ऊपर। एक है यहाँ पर इस साइड में, पहले एक ही रामसर साइट थी, अब यहाँ पर बढ़ के अभी 4 रामसर साइट्स हमें कर्नाटका में पढ़नी पड़ती है। एक का नाम है अनक समुद्र बर्ड्स, ओके, बर्ड सेंचुरी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, कंजर्वेशन रिजर्व भी कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये तुंगभद्रा रिवर का जो रन ऑफ वाटर जो है, इसको एक जगह पर लाने के लिए ये ह्यूमन मेड, ओके, क्या मतलब ह्यूमन मेड लेक है यहाँ पर। ओके, अनक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, बाद में ये कंजर्वेशन रिजर्व में बनाया गया था। यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है उसका नाम है मगधी केरे बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, ये भी मैन मेड है। ओके, यहाँ पर आपको बार हेडेड गीज यहाँ पर ध्यान में रखने। ओके, तो मगधी केरे बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व आपको इस साइड में ध्यान में रखने। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको विजयनगरा प्लेटू, ये पूरा विजयनगर का एम्पायर आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा था। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये विजयनगरा प्लेटू आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस साइड में आपको एक नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क भी दिखाई दे रहा है। सॉरी, बहुत ही नीचे। ओके, ये बेलगांव प्लेटू जो है ना, उसके साउथ में आपको यहाँ पर अंशी दांडेली नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व एंड दांडेली इस नाम से ही यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व भी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अंशी दांडेली से जाने वाली जो रिवर है यहाँ पर, तो ये जो रिवर है काली नदी। ओके, तो काली नदी, काली रिवर जो है ये अंशी दांडेली नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व से बहती है। ओके, तो इसी के वजह से इसी नेशनल पार्क को या फिर टाइगर रिजर्व को फिर काली टाइगर रिजर्व इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो काली टाइगर रिजर्व ये अंशी दांडेली टाइगर रिजर्व को ही कहते हैं। ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको सुपर डैम भी दिखाई देगा। ओके, एंड दांडेली एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको बेड़ती रिवर दिखाई दे रही है। ओके, फिर यहाँ पर आपको गगनहल्ली, ओके सॉरी, गंगाहल्ली, ओके, वेरी सॉरी, गंगावल्ली नाम है उसका। ओके, आप एक बार देख लीजिएगा इस रिवर का नाम क्या है। ओके, गंगावल्ली रिवर है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी रिवर्स है जो वेस्ट फ्लोइंग छोटी छोटी रिवर्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको लगभग हमने यहाँ तक सब कुछ कवर कर लिया है अभी, राइट। अनक समुद्र बर्ड सेंचुरी देख ली, उसके बाद यहाँ पर विजयनगरा प्लेटू देख लिया, उसके बाद ये शरावती वैली, ओके, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है मोकम्बिका
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, मोकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक्चुअली ये सैक्रेड फॉरेस्ट है। ओके, वहाँ पर मोकम्बिका टेम्पल है, उसके सराउंडिंग जो एरिया है उसको यहाँ पर मोकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा गया है। ओके, तो ये सैक्रेड फॉरेस्ट के लिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, ये मोकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, श्रृंगेरी के बारे में पहले पढ़ लिया था हमने। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी का पहला मठ है ये। उसके बाद यहाँ पर विद्याशंकर जी का टेम्पल है। ओके, विद्याशंकर जी का टेम्पल विद्यारंगा जी ने बनाया था, या फिर विद्याशंकर जी जो थे वो हरिहर बुक्का के पैट्रन सेंट थे। ओके, यहाँ से कृष्णदेव राय ने फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बनाई थी कुरनूल तक। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको भद्रा रिजर्वायर के बारे में भी देखा था। भद्रा रिजर्वायर, भद्रा रिवर से यहाँ पर आपको भद्रा टाइगर रिजर्व भी ध्यान में रखना है। ओके, भद्रा टाइगर रिजर्व इस लोकेशन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर शरावती रिवर। ओके, शरावती रिवर के बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान में रखनी है कि इसके ऊपर वाटरफॉल प्रेजेंट है, राइट। आप सबको पता ही होगा। ओके, नॉर्मल भी पढ़ाई करते समय ये पता चलता है हमें। जोग फॉल कहते हैं उसको। ओके, गिरसोप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं उसको। उसके बाद शरावती रिवर के ऊपर ही आपको यहाँ पर लिंगना मक्की, ओके, लिंगना मक्की रिजर्वायर भी दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पर आपको जो एक रामसर साइट जो है, तीसरी रामसर साइट आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, अग्नानशिनी रिवर विजिट। ओके, ऐसे भी कहते हैं। ओके, अग्नानशिनी रिवर। अग्नानशिनी रिवर जो है यहाँ पर एक छोटी रिवर है जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और उसके माउथ के ऊपर आपको यहाँ पर ये दिखाई देता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ये जो रिवर है इसके सराउंडिंग में आपको कग्गा, ओके, KAGGA, कग्गा नाम की एक सॉल्ट टॉलरेंट, ओके, सॉल्ट टॉलरेंट राइस है। ओके, तो उसका प्रोडक्शन आपको उस एरिया में करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, लोग यहाँ पर ध्यान में रखना है। शरावती रिवर इंपॉर्टेंट है, इसी नाम से आपको शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर भी दिखाई देगी। और यहाँ पर आपको जोग वाटरफॉल, उसको दूसरा नाम गिरसोप्पा वाटरफॉल भी ध्यान में रखना है। गोकक वाटरफॉल हमने ऊपर घटप्रभा रिवर के ऊपर देखा था, राइट। उसके बाद यहाँ पर फिर उसके साउथ में, ओके, यहाँ पर तक यहाँ तक हम पहुंच गए थे, राइट। ओके, यहाँ से एक रिवर बहती है। ओके, हैगरी रिवर। ओके, हैगरी रिवर, वनी विलासा सागर, कहाँ पर है ये? हाँ, ओके, तो यहाँ पर एक ये जो रिवर है ये रह गई थी। ओके, तुंगभद्रा की ये जो रिवर है इसका नाम है हगरी रिवर। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर आपको वनी विलासा सागर ध्यान में रखना है। ओके, वनी विलासा सागर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर। ओके, ये रानी के ऊपर यहाँ पर इसका नाम पड़ा है। ओके, मैसूर की रानी थी यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर ये डैम बनाया था। ओके, तो वनी विलासा सागर यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर बहरीवानी टिप्पा रिजर्वायर भी हमें यहाँ पर ये हैगरी रिवर के ऊपर दिखाई देता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, तो यहाँ पर अभी सब इंपॉर्टेंट लोकेशंस को हमने देख लिया। तो फिर यहाँ पर शांति सागर लेक भी आपको ध्यान में रखना है। सभी वाइल्ड लाइफ एक बार देखते चलिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। ओके, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वैसे भी याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप 10 एक बार इसको देख लेंगे, ओके, बुक के अंदर या फिर इसी लेक्चर के अंदर, तो तब भी आपको यहाँ पर इनको ध्यान में रखना आसान हो जाता है। ओके, हमें हो गया तो आपको भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर भद्रा टाइगर रिजर्व। ओके, ये कहाँ पर आता है? ये बाबा बुदान हिल्स के नज़दीक आता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बाबा बुदान हिल्स। उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ में इसके कुद्रेमुख भी दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर, ओके, कुद्रेमुख भी आपको दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। आयन, ओके, मिनरल रिच एरिया है। ओके, यहाँ पर आपको आयन ओर के माइंस भी दिखाई देंगे। ओके, कुद्रेमुख के नज़दीक यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल्स भी दिखाई देंगे। ओके, दो तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुंचिकल वाटरफॉल भी दिखाई देता है। ओके, कहाँ पर आपको बाबा बुदन हिल्स में दिखाई देगा। हरिको लेक, ओके, हरिको लाले लेक। उसके बाद यहाँ पर आर्यन केरे लेक। एक बार इनके प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ओके, बुक के अंदर देख लेना। ओके, चिकमंगलूर इंपॉर्टेंट। ओके, चिकमंगलूर लोकेशन जो है यहाँ पर आपको बाबा बुदन हिल्स के नज़दीक दिखाई देगी। ओके, तो ये जो या फिर आपको मुल्यांगिरी। ओके, तो यहाँ पर आपको कुद्रेमुख भी दिखाई देगा। कुद्रेमुख यहाँ पर कर्नाटका का आई थिंक सेकेंड हाईएस्ट पीक है, राइट। पहला जो है यहाँ पर मुल्यांगिरी है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ में, ओके, यहाँ तक अभी हम पहुँच गए थे, राइट। तो यहाँ पर आपको अभी इम्पोर्टेंट जहाँ पर काफ़ी सारे नेशनल पार्क दिखाई देंगे वो सब एरिया आपको यहाँ पर अभी ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिवर्स आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये जो पेन्नेरू या फिर चारावरी रिवर या फिर दूसरी यहाँ पर पेन्नेरू रिवर जो है, ओके, पेन्नेर रिवर जो है यहाँ पर आपको देखनी है। उसके बाद यहाँ पर पला रिवर फिर इधर चली जाती है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस एरिया में आपको बैंगलोर, ओके,
ये बेंगलोर जो है यहाँ पर आपको कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है अर्कावती, ओके। एंड अर्कावती की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है ऋषभवती। ये ऋषभवती यहाँ पर आपको बेंगलोर से बहते हुए दिखाई देती है, ओके। तो यहाँ पर आपको बेंगलोर में 4 इंपॉर्टेंट टेम्पल ध्यान में रखना है, डोडा गणेशा, डोडा बसवा, ओके, गावी गावी गंगाधरेश्वर एंड काडू मल्लेश्वर, ओके। तो एक बार आप इनके प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ओके। तो उसमें से ध्यान में रखना है कि ये जो बेंगलोर जो है ये केम्पे गौड़ा इन्होंने यहाँ पर इसे बसाया था, ओके। केम्पे गौड़ा इन्होंने यहाँ पर बसाया था। डोडा गणेशा, डोडा बसवा जो थे, जो टेम्पल्स अभी बताए गए थे, वो विजयनगरा स्टाइल के टेम्पल है, ओके, बेंगलोर में यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसमें से डोडा बसवा एंड गावी गंधवेश्वर, ओके, गावी गंगाधरेश्वर, गावी गंगाधरेश्वर टेम्पल जो है ये दोनों विजयनगरा स्टाइल के टेम्पल है। एंड ये केम्पे गौड़ा इन्होंने यहाँ पर इसको बनाया था, ओके। एंड वेंकोजी भोसले जो छत्रपति शिवाजी महाराज इनके भाई थे, ओके, तो उन्होंने यहाँ पर एक टेम्पल बनाया था, ओके, जिसका नाम है काडू काडू मल्लेश्वरा टेम्पल, ओके। ये द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है। ऊपर वाले केम्पे गौड़ा जी ने जो बनाए थे वो विजयनगरा स्टाइल के टेम्पल है। वेंकोजी भोसले इन्होंने जो बनाए थे ये यहाँ पर आपको द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल आपको यहाँ पर ध्यान में रखने, ओके, द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर एक बार अभी हमने हम्पी हम ओके, एक बार ऊपर चलते, ओके। इस साइड में हमने यहाँ पर ऐहोल, ओके, पट्टाडकल एंड हम्पी यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखे थे, राइट। तो उसी तरीके से साउथ में भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ओके। चेन्ना, ओके, चेन्नई शिवा टेम्पल, ओके, एक बार प्रोनाउंसिएशन फिर एक बार देख लेना, मुझे अब ये हो रहा है, ओके। चेन्नई शिवा टेम्पल, ओके, बेलूर में आता है, ओके। एंड होयसलेश्वर टेम्पल यहाँ पर हैलीबीड में आता है। उसी के साथ यहाँ पर केशवा टेम्पल जो है, ओके, ये सोमनाथपुरा में आता है। इसी को यहाँ पर चेन्नई ये जो नाम है ना, ओके, चेन्नई शिवा टेम्पल, ओके, चेन्ना केशवा टेम्पल भी इसको कहते हैं, ओके, चेन्ना केशवा टेम्पल भी कहते हैं उसको। और एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ओके। इसका स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, चेन्नई शिवा टेम्पल, ओके। तो ये बेलूर में आता है, ओके। तो बेलूर, हैलीबीड, ओके, हैलीबीड एंड यहाँ पर सोमनाथपुरा, ये जो पूरा जो है यहाँ पर ये भी क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ओके। ये होयसला आर्किटेक्चर में आते हैं, ओके। तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कावेरी रिवर का भी पूरा यहाँ पर रेफरेंस आएगा। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आपको ध्यान में पता है, ओके, यहाँ पर इस एरिया से आपको कावेरी रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा, ओके। ओके, सॉरी, इस यहाँ से पुष्पगिरी से तो होरंगी रिवर है, ओके। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल से यहाँ पर आपको कावेरी रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा। फिर यहाँ पर उसकी ट्रिब्यूटरीज है, एक है होरंगी, उसके बाद हेमावती, ओके, शेमशा, फिर अर्कावती, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरीज है। एंड दूसरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो है उसमें आती है लक्ष्मण तीर्थ एंड काबिनी, ओके। तो लक्ष्मण तीर्थ एंड काबिनी काफ़ी सारे यहाँ पर नेशनल पार्क हमें दिखाई देंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट देख लेते हैं, ओके। तो होरंगी रिवर जो है इसका ओरिजिन आपको यहाँ पर पुष्पगिरी हिल्स में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर कुद्रेमुख के नज़दीक है पुष्पगिरी हिल्स, यहाँ पर हमने देखा था आयरन और माइनिंग के लिए फेमस है, ओके। फिर यहाँ पर आपको ये सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है कर्नाटका का। उसके बाद यहाँ पर आपको गोरूर हेमावती रिजर्वायर दिखाई देगा हेमावती रिवर के ऊपर, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर बेलूर साइड भी आपको हेमावती रिवर के ऊपर यहाँ पर दिखाई देगी, ओके। फिर आपको यहाँ पर ये धारवाड़ प्लेटू प्रेजेंट है, ओके। ये जो पार्ट है ये धारवाड़ का प्लाट है, ओके, धारवाड़ प्लेटू है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जैन टेम्पल दिखाई देगा, ओके। जैन की जो सैक्रेड साइट है श्रावण बेलगोला, ओके, श्रावण बेलागोला यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ओके। तो यहाँ पर केशवा टेम्पल के बारे में अभी हमने देख लेते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके। फिर मैसूर सिल्क, ओके, जीआई टैग है मैसूर सिल्क को। फिर यहाँ पर मैसूर के अंदर यहाँ पर आपको कुकराहल्ली लेक यहाँ पर दिखाई देगा, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग यहाँ पर आपको मैसूर में दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर कृष्णराज रिजर्वायर, ओके। कृष्णराज रिजर्वायर कहाँ पर है, जहाँ पर आपको हेमावती, ओके, लक्ष्मण तीर्थ एंड कावेरी रिवर का और जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पर आपको कृष्णराज रिजर्वायर दिखाई देता है, ओके।
उससे पहले यहाँ पर होरंगी रिवर आके मिलती है। होरंगी रिवर जहाँ पर आके मिलती है ओके कावेरी रिवर को, तो वहाँ पर आपको रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी दिखाई देगी ओके, जो एक्चुअल में रामसर साइट है राइट। और यहाँ पर ये जो रामसर साइट है इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर सलीम अली ओके, हु वाज ही वाज कंसिडर्ड सॉरी ही इज कंसिडर्ड एज अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया राइट। तो ये ध्यान में रखना है ओके, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। उसके बाद यहाँ पर कावेरी रिवर के ऊपर ही आपको यहाँ पर शिव समुद्रम वाटरफॉल दिखाई देगा ओके। एक्चुअली ये दो वाटरफॉल ऐसे डिवाइड होते हैं ओके, तो ये बाद में ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हुए समय देखेंगे। शिव समुद्रम वाटरफॉल यहाँ पर हमें दिखाई देता है ओके। फिर ऊपर से यहाँ पर शेमशा रिवर आती है ओके, शिव समुद्रम वाटरफॉल के नज़दीक उसके साइड में बाजू में आपको शेमशा रिवर का उसको कॉन्फ्लुएंस दिखाई देगा ओके। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब शेमशा रिवर के ऊपर आपको शिमशा वाटरफॉल दिखाई शिमशा वाटरफॉल प्रेजेंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, दिया नहीं है। और शिमशा वाटरफॉल के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाया था ओके। उसके बाद यहाँ पर होगेनकाल वाटरफॉल, तो होगेनकाल वाटरफॉल जो है इसके नजदीक आपको यहाँ पर अर्कावती रिवर दिखाई देगी ओके। कावेरी रिवर के ऊपर हमने काफी सारे वाटरफॉल देख लिए राइट, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। होगेनकाल वाटरफॉल जो है यहाँ पर अर्कावती रिवर आपको आते हुए दिखाई देगी ओके, जिसका यहाँ पर आपको जिसकी ट्रिब्यूटरी आपको ध्यान में रखनी थी, अर्कावती रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बेंगलोर से हमने उसको देखा था ऋषभवती, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है ओके। फिर पेन्नानी नाम की रिवर यहाँ से फिर हमें तमिलनाडु में जाते हुए दिखाई देती है ओके। बेंगलोर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक्स ध्यान में रखने, हेब्बाल लेक, उसके बाद यहाँ पर अगारा लेक, उलसूर लेक आपको बुक के अंदर दिखाई दे रहे हैं ओके। बैंगलोर के नज़दीक आपको यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है ये कोलार प्लेटू का एरिया है राइट, जहाँ पर गोल्ड के लिए यहाँ पर ये फेमस है ओके। दुनिया की वन ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइन भी है ओके कोलार, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद ओके फिर यहाँ पर आपको देखिए कावेरी रिवर की जो इम्पोर्टेंट ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में आपको बताया था क्या, ब्रह्मगिरी हिल्स में यहाँ पर थिरुनेली ओके टेम्पल है ओके। थिरुनेली टेम्पल जो है ये विष्णु जी का टेम्पल है, यहाँ पर आपको ब्रह्मगिरी हिल्स के नज़दीक आपको ध्यान में रखना है ओके। यहाँ पर आपको ब्रह्मगिरी हिल्स में आपको इरुपु वाटरफॉल भी दिखाई देगा ओके, इरुपु फॉल ओके, ये आपको ब्रह्मगिरी हिल्स में भी दिखाई देगा ओके। यहाँ पर आपको कुर्ग प्लेटू भी यहाँ पर दिखाई देता है ओके, कुर्ग, वहाँ पर आपको मैसूर एलिफेंट रिजर्व दिखाई देगा, एंड मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो है ये माइक की साइट है ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, मैसूर एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद आपको 3 नेशनल पार्क ओके, 3 नहीं नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क, एक टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, नगरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, बंडीपुर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, एंड बी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व ओके। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा नगरहोल नेशनल पार्क जो है, नगरहोल नेशनल पार्क एंड बंडीपुर नेशनल पार्क, इन दोनों के बीच में से यहाँ पर आपको काबिनी रिवर बहते हुए दिखाई देगी ओके, जो भी हमारे कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरी है राइट, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर लक्ष्मण, यहाँ पर आपको इरुपु वाटरफॉल दिखाया था अभी ओके, यहाँ पर लिखा था ब्रह्मगिरी हिल्स में आपको दिखाई दिया था। ये इरुपु वाटरफॉल जो था वो लक्ष्मण तीर्थ के ऊपर है ओके, तो ये इरुपु वाटरफॉल ये लक्ष्मण तीर्थ रिवर के ऊपर है ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है ओके। इसी को लक्ष्मण तीर्थ वाटरफॉल भी कहते हैं, तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा। फिर लक्ष्मण तीर्थ रिवर जो है ये नगरहोल नेशनल पार्क से भी बहती है राइट, तो लोकेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पर बी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है ओके, तो ये बी जो है यहाँ पर ये बिलगिरी हिल्स की है, यहाँ पर ध्यान में रखना है ओके। तो यहाँ पर बिलगिरी हिल्स जो है ओके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बिलगिरी हिल्स, इट इज नथिंग बट दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट ओके। तो एक तरीके से ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का जो कॉन्फ्लुएंस होता है तो नीलगिरी हिल्स में ओके, अगर टू बी प्रिसाइज यहाँ पर होता है ओके, बी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व के नज़दीक ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, बिलगिरी हिल्स को यहाँ पर ध्यान में रखना है ओके, नीलगिरी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के लिए यहाँ पर मीटिंग पॉइंट के लिए ओके। तो यहाँ पर अभी हमने सभी चीज़ों को एक तरीके से कवर कर लिया ओके, लेट मी चेक फर्स्ट ओके, पोलर प्लेटू यहाँ ओके, सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को तो यहाँ पर मेरे हिसाब से हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ओके, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कहीं पर गलती हुई तो वो भी आप बता सकते हो। और बाकी सब चीज़ें आप, मैं चाहूँगा कि आप बुक के अंदर जो आपको लेफ्ट साइड में पेज है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप वहाँ पर भी उसको ऐड कर सकते हो ओके। कोई ज़रूरी नहीं है बुक खरीदना, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप कोई ब्लैंक पेज लेके उसके ऊपर भी यहाँ पर इन सब लोकेशंस को यहाँ पर लिख सकते हो ओके।
तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए स्टेट के साथ। मिल जय हिंद। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक की लिंक दी हुई है।